Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, data handling. In our day-to-day life, we come across many situations when we have to interpret result on the basis of given information. For example, Mr. Anupam has done a survey in a school to find out what modes of transport are used by the students to travel to school each day. The information collected from the students of class 6 to class 12 are as follows. देखिए आपको एक information दी गई है. Mode of transport दिए गए हैं. The number of students उसे कितने यूज़ करते हैं. क्लास आपका 6 से लेके 12 तक. From the above table, we can easily visualize the following information. Try to answer the following questions. चलिए अब कुछ questions दिए गए उनके आंसर देते हैं. How many students are there in the school? स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो कैसे पता चलेगा? इन सभी को हम प्लस कर देंगे. ओके तो प्लस करने के बाद आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज which mode of transport is used by the minimum number of students. कौन सा mode of transport है जिसे सबसे कम students यूज़ करते हैं? तो that is स्कूटर, क्योंकि इसे सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज आपका स्कूल बस, क्योंकि इसे 200 स्कूल स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर कार. ओके तो फ्रैक्शन कितना है स्टूडेंट्स का जो कार यूज़ करते हैं. तो देखिए कार कितने बच्चे यूज़ कर रहे हैं 70 एंड अपॉन आपका क्या आएगा टोटल जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्लस करके जो आएगा. राइट सो वी कैन ईजिली आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द टेबल केयरफुली. दिस टाइप ऑफ table provides data. Hence we can say that the collection of numbers that we gather to get some information is called data. तो देखिए इस तरह की जो टेबल होती है हमें डेटा प्रोवाइड करती है. राइट चलिए अब डेटाज आपके 2 टाइप्स के हैं. प्राइमरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. फॉर एग्जाम्पल द डेटा कलेक्टेड बाय मिस्टर अनुपम इन द अबव एग्जाम्पल इज प्राइमरी डेटा. डेटा जो हम डायरेक्टली सोर्स से हमें मिलता है दैट इज प्राइमरी डेटा. जैसे आपका ये एग्जाम्पल था जहाँ पे मिस्टर अनुपम को जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. अगर एक्सटर्नल सोर्स से आपको डेटा मिलता है दैट इज सेकेंडरी डेटा. ओके जैसे कि आपका देखिए आपका जो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, इंटरनेट एट्सेट्रा इज सेकेंडरी डेटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. Organization of data is a systematic form which helps us in bringing about meaningful conclusion from the data. For example, a group of 7 students of class 6 participated in a maths quiz and they secured the grade 3, 4, 6, 7, 1, 2, 5. Does it make any sense? This is the data but not in meaningful form. So we arrange it as follows. देखिए कई बार क्या होता है कि डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये मीनिंगफुल नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे. जैसे नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट लिख गया, उसके बाद उनकी ग्रेड्स कि व्हाट आर द grades. Now analyzing and understanding the data becomes easier by tabulation of data. Let's learn about some terms which are related to the data. आज जब इसको हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कर दिया तो इसको ऑब्जर्व करना काफ़ी ईजी है. तो चलिए कुछ टर्म्स जो रिलेटेड होती हैं आपकी डेटा से. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखिए 8 टीचर्स की एज दी गई है तो जो न्यूमेरिकल फिगर है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. Frequency. The number of times a particular figure or observation occurs in the given data is called a frequency. Frequency का मतलब क्या है कि कोई particular figure या observation यानी कि जो numerical value है वो कितनी बार आ रही है. जैसे कि आपका है data of its students of class representing their marks is. आपके देखिए मार्क्स बता रखे हैं स्टूडेंट्स के. Here observation 8 occurs 3 times in the data. 8 इसमें 3 times आया है. So frequency of observation 8 is, तो 8 की frequency क्या है 3. इसी तरह से 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 2, क्योंकि वो 2 बार आया है. Range. The difference between the highest and the lowest values of the data is called range. For example, आपको एक डेटा दिया गया है तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट आपकी वैल्यूज होंगी डेटा की उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज रेंज. जैसे कि इसमें आपका हाईएस्ट नंबर है 18 एंड लोएस्ट है आपका 12. सो 18 minus 12 is equals to 6. 6 is the range. Next is telemarks. Telemarks are the vertical lines that are used as a symbol for counting the number of times a particular value occurs. They are written in group of 5 with 4 vertical lines and 1 diagonal
cutting across them. To clear the concept of telemarks, let's see the given example. देखिए telemarks आपके एक bars होती हैं, vertical lines होती हैं, इन्हें मैक्सिमम हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और जैसे ही 5 आता है हम इस तरह से क्रॉस कर देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए 20 फैमिलीज हैं विलेजेस में. ओके, और एक हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जो आपको इस तरह से दिया गया है. जैसे 2 जो है आपका 7 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आप 7 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7. रिमेंबर दैट आप 5 जब भी आएगा तो आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे. Keep in mind the sum of the frequencies that the number of times a particular figure occurs should be equal to the number of observation in the data. जो frequencies का जो sum है, यानी ये जो frequencies है इनका sum है 20 and observation कितनी थी 20 families की, तो same आना चाहिए. Okay, चलिए define exercise देखते हैं. Define the following terms. Data A, B है primary and secondary data. इसे आप खुद से define करेंगे. Question number 2 is the sale of shoes of various sizes at a shop on a particular day is given below. आपको नीचे शूज़ का सेल दिया गया है ऑफ अलग अलग साइजेस के एक पर्टिकुलर डे के दिन. ओके, तो यू हैव टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए सबसे पहले आप इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करेंगे और उसी के बाद आप क्या करेंगे, आंसर देंगे. चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपके. यहाँ पे आप लिखेंगे साइज, telemarks and number of shoes. तो आपके जो साइजेस हैं शूज़ के गिवन 4 से लेके 9 तक है. 4 5 6 7 8 9. ओके, अब आपको जो नंबर्स दिए हैं वन बाय वन उन्हें लेंगे. जैसे सबसे पहले आपके पास 9 8 5 9 8 5. ओके, नेक्स्ट इज 6 6 5 6 6 5. Next is 8 4 5 8 4 5. Okay, next is 8 7 6 8 7 6. इसके बाद है 9 8 4 9 8 4. Okay, next 9 8 5 9 8 5 and then 5 4 5 5 4 5. ओके, तो अब आपका टेलीमार्क्स हो गया. नंबर ऑफ शूज देखिए, 4 नंबर का शू 3, 5 नंबर के शू कितने हो गए 6 3 1 5 and 3. अब आप इसे टोटल करेंगे. 6 plus 3 9 plus 3 12 plus 1 13 13 plus 5 18 and 18 plus 3 21. ये आपका टेलीमार्क बन गया. ओके, चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच साइज ऑफ शूज सोल्ड मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा साइज का कौन सा शूज़ बिका. देखिए तो जिसमें आपके क्या होंगे, सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, यानी आपका 5 नंबर 5 जो साइज नंबर 5 था उसका शूज सबसे ज़्यादा बिका. नेक्स्ट है विच साइज ऑफ शूज सोल्ड मिनिमम, सबसे कम कौन से साइज का जूता बिका, तो वो है नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा. आपको इस क्वेश्चन में भी सेम करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, विच इज़ वेरी इजी एंड यू कैन डू इट. Representation of data. A numerical data can be represented in the form of pictures so that we can answer the questions based on the data given observed. There are many ways to do so, but in this class we will learn only 2 ways, pictograph and bar graphs. तो डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्चर के थ्रू या फिर बार ग्राफ्स के थ्रू. तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ देखते हैं. अ पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा यूजिंग द पिक्चर्स और सिंबल्स टू मैच द फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट इंफॉर्मेशन और इवेंट्स. Reading and interpreting of a pictograph. Consider the following examples to learn how to read a pictograph. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. आपके पास क्या है, नंबर ऑफ डेज और कितने अम्ब्रेलास बिके. यहाँ पे आपको एक की दे रखी है कि एक अम्ब्रेला इज इक्वल टू 10 अम्ब्रेलास. दैट मीन्स ये आपके 3 अम्ब्रेलास ना होके ये हैं 30, ये हैं आपके 20, 30, 40, 50 एंड 10.
Now you can easily answer all the questions. सबसे पहले देखिए, how many umbrellas were sold in Tuesday? Tuesday को कितने umbrellas बिके? 20. B, on which day minimum number of umbrellas were sold? कौन से दिन सबसे कम umbrellas आपके बिके? वो है Saturday. On which 2 days equal number of umbrellas were sold? कौन से 2 दिन equal number of umbrellas आपके बिके? तो वो है Monday and Wednesday. ओके तो देखिए कितना इजी है पिक्चर्स के थ्रू आंसर करना. ओके वन मोर पार्ट इज, देखिए व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग दीज 6 days? इन 6 days में कितनी सेल हुई टोटल? आप इन्हें प्लस कर देंगे सबको, राइट और आपको अगर प्लस नहीं भी करना है तो अगर आप इन सारे अम्ब्रेलास को काउंट करेंगे तो आपके हैं कितने? 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ. Consider the following example to learn how to draw a pictograph. देखिए अभी आपने पिक्टोग्राफ को रीड करना सीखा, अब उसे बनाएंगे कैसे? आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको एक टेबल दी गई है. देखिए एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये टेबल बनाई है. देखिए इसमें है नेम ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज. सबसे पहले मैंगो है आपके 48, कोकोनट है 36, बनाना है आपके 42. अब आपको पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट करना है, राइट आपके पास नीम है 33 एंड बेनियन ट्री है 27. तो आपको पिक्टोग्राफ बनाना है इसका. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक स्केल सेलेक्ट कर देते हैं, लेट करते हैं कि एक ट्री का मतलब है, यानी ये जो एक ट्री है वो एक्चुअल में 6 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके तो फिर आपका कैसे होगा? अब देखिए 6 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 48, इसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 8. इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे 6, इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 7. ओके अब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 तो पूरा आ जाएगा, बट आपका 3 रिमाइंडर बचेगा एंड 3 आपका 6 का हाफ है, यानी इसमें 5.5 ट्रीज आपके बनेंगे. इसी तरह से 27 में है ये आपके पूरे जो है 4 ट्रीज बनेंगे और 3 बच जाएगा, तो यानी 4.5 ट्रीज आपके बनेंगे. तो चलिए आपके जो मैंगो ट्रीज हैं आपके, जैसे आपके मैंगो ट्रीज हैं कितने? 8, राइट तो 8 ट्रीज आप कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 8 × 6 इज इक्वल्स टू 48. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द वीकली सेल ऑफ फैंस ऑफ ए शॉप इज गिवन बिलो. आपको मंडे से लेके सैटरडे तक एक शॉप में कितने फैंस बिके उसकी एक लिस्ट दी गई है, तो आपको पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. सबसे पहले देखिए 6, आप इसमें एक अपना की आप ले सकते हैं. तो हमने की लिया, आप एक फैन बनाएंगे. एक फैन रिप्रेजेंट कर रहा है 2 फैंस को. ओके तो चलिए ड्रॉ करते हैं एक बार. आपके हैं डेज एंड यहाँ पे फैंस. ओके चलिए अब आपके जो हैं डे मंडे से सैटरडे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. अच्छा अब एक जो फैन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल्स टू 2 फैंस. तो मंडे को आपके कितने सेल हुए? 6, यानी आप इसमें बनाएंगे 3. ओके ओके अब ट्यूसडे को कितने बिके? 2, यानी आप सिर्फ इसमें एक ही फैन इस तरह से बनाएंगे. अब वेंसडे को देखिए 3, अब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, जब 3 तो एक तो कंप्लीट होगा, एक हाफ हो जाएगा. तो आप इसमें कैसे करेंगे? देखिए एक तो आप कंप्लीट ड्रॉ करेंगे और एक आप क्या कर देंगे, इस तरह से हाफ ड्रॉ कर देंगे. ओके नाउ थर्सडे को आपके 4 बिके, तो थर्सडे को 4 यानी कि 2 फैंस इस तरह से आप करेंगे. एंड फ्राइडे आपके 3 थे तो अगेन 1.5, 1 एंड आपका ये हाफ इस तरह से आ जाएगा. एंड सैटरडे आपके 6 थे, तो आप यहाँ पे कितने ड्रॉ करेंगे? 6. ये इस तरह से आपके 3 फैंस. ओके सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ऐसे ही करना है. आपको देखिए बिस्किट्स दिए गए हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, जैसे पार्ले, सनफीस्ट, ब्रिटानिया, प्रिया गोल्ड, कुकी, बॉन. ओके कि इतने वीक में ये कितने बिके, तो आपको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ की फॉर्म में.
bar graph, column graph. A bar graph, column graph is a chart with rectangular bars of equal width and length proportional to the values that they represent. Some important points about bar graph. Bars may be horizontal or vertical. The width of bars should be uniform throughout. The gap between the bars should be uniform throughout. The length or height of the bar indicates the value of the data. Width of the bar always remains equal but height changes according to the data. अब देखिए बार ग्राफ की बात करते हैं, इसमें आपके कॉलम्स आ जाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. इसमें सबसे पहले बार्स आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के हो सकते हैं. जो विड्थ होती है बार्स की वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए थ्रू आउट. जो गैप होता है बार्स के बीच में वो भी आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए. जो लेंथ या हाइट होती है बार की वो इंडिकेट करती है उस डेटा की वैल्यू को. विड्थ जो बार का होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, बट जो हाइट है वो चेंज होती रहती है, वो चेंज होती है डेटा के अकॉर्डिंग. रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ए बार ग्राफ. चलिए एक आपको बार ग्राफ दिया गया है, इसको रीड करते हैं. कैसे करते हैं, आपको एक देखिए बार ग्राफ दिया गया है, इसमें आपकी देखिए क्लासेस हैं 6 to लेके 11 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ हैं. ओके चलो लेट्स रीड इट. हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन क्लास 6? क्लास 6 में कितने बॉयज़ हैं, देखिए 25. हाउ मेनी मोर बॉयज़ आर देयर इन क्लास 10 देन क्लास 9? पूछा है कि क्लास 10 में क्लास 9 से कितने ज़्यादा है. सबसे पहले आप क्लास 10 के लिखेंगे 45 एंड क्लास 9 में आपके कितने हैं, क्लास 9 में आपके 35. तो कितने ज़्यादा हैं, माइनस कर देंगे, यानी 10 बॉयज़ आपके ज़्यादा हैं. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़? कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैं आपके? सो क्लास 10 में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैं. तो देखिए आपको जो बार ग्राफ की फॉर्म में जो डेटा दिया होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे होता है, तो इनको आंसर करना काफ़ी इजी होता है. अब बार ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ड्रॉइंग अ बार ग्राफ, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू लर्न हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. आपको देखिए नंबर ऑफ डेज दिए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हैं. ओके अब आप क्या करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, दो एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. सबसे पहले देखिए ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज एक्स एक्सेस एंड ये वर्टिकल लाइन होती है ये आपकी होती है वाई एक्सेस. आपने एक्स एक्सेस में रख दिया डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ओके इसके बाद आपने यहाँ पे रखे नंबर ऑफ पेशेंट्स. रिमेंबर दैट इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है, 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 150. इनके बीच में 10 का डिफरेंस है. दिस डिफरेंस शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट. ओके अब आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे कि मंडे को कितने पेशेंट्स थे, ट्यूसडे को कितने पेशेंट्स थे. राइट चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ स्कूल द स्पोर्ट्स प्रेफर्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर शोन इन द टेबल. स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो कुछ स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सबसे पहले तो आपको बार ग्राफ बनाना है. चलिए बार ग्राफ बनाते हैं. आपके 2 एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, ये 0 से शुरू होगा आपका. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ जो आपको एक्टिविटीज़ दे रखे हैं जैसे कि क्रिकेट एंड आपके पास है बैडमिंटन, नेक्स्ट इज वॉलीबॉल VB, नेक्स्ट इज टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी. देखिए इनके बीच का भी डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए. तो जब कभी भी आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करना है एंड मेक श्योर इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो. चलिए इसमें मैक्सिमम नंबर है आपके पास 1000 एंड मिनिमम है 250. तो चलिए हम इसके बीच का डिस्टेंस लेते हैं 0 से, देन 200, 400, 600, 800 एंड 1000. आप चाहें तो 100 का गैप भी रख सकते हैं या फिर हम 250 का भी रख सकते हैं. ठीक है, इट्स टोटली अप टू अस. तो चलिए सबसे पहले क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, 1000. ओके बैडमिंटन कितने बच्चे खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं आपके 800. इसी तरह से वॉलीबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 400. आपके टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं, 450. ओके 450 आपका जो 400 है उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. तो ये इस तरह से आपका हो गया टेनिस. नेक्स्ट फुटबॉल खेलते हैं 750. तो 750 आएगा आपका 800 से थोड़ा सा नीचे. देखिए 600 और 800 के बीच में होगा 700, यानी 750 थोड़ा सा ऊपर आएगा. सो आप यहाँ पे ले लेंगे
750 एंड हॉकी खेलते हैं 250 स्टूडेंट्स, यानी 200 से थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो चलिए ये आपका बार ग्राफ आपने रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहले विच स्पोर्ट इज प्रेफर्ड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कौन से स्पोर्ट को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं? तो ऑब्वियसली क्रिकेट। फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग बैडमिंटन एंड फुटबॉल। बैडमिंटन कितने पसंद करते हैं? 800। ओके, एंड आपका जो पूछा गया है नेक्स्ट फुटबॉल, फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करते हैं? 750। इनके बीच का डिफरेंस है 50 डिफरेंस, यानी आपको ये माइनस करके लिखना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन, बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे, बहुत ईजी है ये। Overview. Data is a collection of numbers gathered to give some information. The number of times a particular figure or observation occurs in the given data is called its frequency. Data actually collection है numbers जो हमें किसी information के through मिलती हैं, and number of times कोई भी particular observation या figure आता है किसी data में, given data में, that is called frequency. The difference between the highest and the lowest value of the data is called range. Range आपका difference होता है highest और lowest value के बीच। Telemarks are written in group of 5 with 4 vertical lines and 1 diagonal cutting across them. Telemarks में 5 को हम लिखते हैं 4 vertical lines and 5th one is the diagonal. Okay. Representation of data in the form of pictures or symbols is called pictograph. Pictograph आपका वो representation वाला डाटा का जो कि pictures और symbols की फॉर्म में होता है। A bar graph is a chart with rectangular bars of equal width and length proportional to the values that they represent. आपका bar graph एक चार्ट है जिसमें रेक्टेंगुलर आपके बार्स होते हैं जिनकी इक्वल विड्थ होती है एंड लेंथ होती है। इन अ बार ग्राफ द लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द डेटा। बार ग्राफ में जो हाइट होती है बार की, एक्चुअल में वो वैल्यू जो होती है डेटा की उसको इंडिकेट करते हैं। कि चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज हैं इनकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।